जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरोट बाय सोलिड ट्रीट्स, जहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स, है ना। सभी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे सारे कलेक्टिव्स के पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं आपके विषय में। क्या आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, या लेस कांटेक्ट में हैं, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, या ट्विन फ्लेम डायनेमिक्स है ना, साइलेंस में चले गए हैं। तो इस समय चल क्या रहा है उनके मन में, आइए जानते हैं प्रभु श्री राम और देवी धरा की इच्छा से आखिर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है ना। चलिए, हाँ, 4 कार्ड्स हमारे पास उपस्थित, आइए देख लेते हैं। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। आप लोगों के लिए कुछ बहुत सुंदर संदेश आने वाला है। डिवाइन कृपया करके मुझे इन कार्ड्स का सही ऑर्डर बताएं। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहले कार्ड से, द मून कार्ड। ठीक है, आइए जानते हैं क्या है इस कार्ड की एनर्जीज और क्या चल रहा है आपके पर्सन के हृदय में इस समय। आने वाली पूर्णिमा की ऊर्जाएं बहुत तेजी से आपके पर्सन को घेर रही हैं। इस समय उनके हृदय में कई प्रकार से किए हुए हृदय आघात बार बार उजागर हो रहे हैं, परंतु यह सिर्फ और सिर्फ कलयुग का कुचक्र है, जो अंत समय आने पर सबके हृदय में काली मां छोड़ना चाह रहा है। इस पूर्णिमा पर, इस धरा पर जितनी भी काली शक्तियां थी, उनके साथ अंतिम युद्ध हो रहा है, जिसके कारण जो भी शुद्ध बुद्ध और आत्मिक चेतना में स्थित आत्माएं हैं, उनके ऊपर कई प्रकार से यह कलयुग के प्रपंच पूर्ण प्रहार हो रहे हैं। इसमें आपके पर्सन और आपके दोनों के ऊपर बार बार पुराना किया हुआ आघात अपनी पूर्ण तीव्रता से उपस्थित हो सकता है, उजागर हो सकता है। लेकिन प्रभु श्री राम के द्वारा यह आदेश है कि आप सब कोई भी विचलित ना होवे, यह अंतिम युद्ध चल रहा है। इस पूर्णिमा के उस पार सभी के लिए सतचित आनंद का युग आने वाला है, और आप सब अपने अपने शुद्ध बुद्ध चेतन ऊर्जा में स्थित होने वाले हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि यह काल आपके ऊपर भारी पड़ रहा है, आपको आपके ही जीवन की सारी अनुचित घटनाएं बार बार याद दिला रहा है, तो प्रभु श्री राम के नाम का रटन करना स्टार्ट कर देना। पूरे समय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम इस प्रकार से आप जाप करना, और कुछ ही क्षणों में आपके ऊपर से यह संपूर्ण बाधा पूरी तरह नाश हो जाएगी, शांत हो जाएगी, है ना। इस कार्ड में जो यह आपको दिख रहा है, यह ही कलयुग है, जो आप लोगों को डसना चाहता है और हर प्रकार से आपको मुक्त नहीं करना चाहता। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों आपके थर्ड पार्टीज हैं। ये वो लोग हैं जो आपका भला तो चाहते नहीं, लेकिन आपसे बहुत भला चाहते हैं कि आप उनका भला करते रहें, जो सदा ही आपका ग्रास बनाकर खाते रहते हैं। इस प्रकार के जितने भी लोग हैं, वो ये दो हैं, और ये आप चंद्र की आभा में हैं, जो इस समय उदास हैं, लेकिन शीघ्र इस सूर्य में परिवर्तित होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य वंशियों का युग आने वाला है, और आपको प्रभु श्री राम और देवी धरा ने धारण कर लिया है। इस पूर्णिमा के बाद से आप भी सूर्यवंशी कुल के कहलाएंगे, क्योंकि आप भी सतयुग में आ चुके होंगे।
इस सतयुग में जो भी प्रभु श्री राम और देवी धरा का नाम लेवे, उन्हें इष्ट बनावे, वो स्वतः ही सूर्यवंशी कुल के हो जाएंगे और उनका संपूर्ण कुल की मान मर्यादा, उत्थान, सफलता से लेकर पोषण, सुरक्षा तक का, समृद्धि तक का पूरा भार भगवान श्री राम उठाएंगे। इसलिए राजा राम की तरफ से आप सभी को आमंत्रण है कि इस कलयुग का अंत होते ही अपने आप को भी सूर्यवंशी कुल का यदि आप बनाना चाहते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु श्री राम की शरण में आ जावें। आप देखेंगे कि यह पूर्णिमा जो हर प्रकार से शुभ है, परंतु आपके मन में क्यों अशुभ विचार ला रही है, इस प्रकार से आप जानेंगे कि यह अंतिम युद्ध चल रहा है और इस पूर्णिमा के उस पार से भगवान श्री राम के द्वारा शुद्ध सनातन की स्थापना की जाएगी और उस शुद्ध सनातन में सब धर्मावलंबियों का स्वागत है। वो धर्मावलंबी जो हृदय से भी शुद्ध हैं, आत्मा से भी शुद्ध हैं, जो स्वयं भी सुख चाहते हैं और दूसरों के लिए भी सुख चाहते हैं, जो स्वयं भी धर्म पर चलते हैं और दूसरों को भी धर्म पर चलने का ही निर्देश देते हैं, और वो जो अपने सुख में भी सुखी होवे परंतु अपने सुख से किसी को दुख ना होवे, इसलिए सदा ऐसी कामना करते हैं कि मैं भी सुखी हूं और संसार भी सुखी होवे। इस प्रकार से जितनी भी शुद्ध बुद्ध चेतन आत्माएं हैं, उन सभी का राजा राम स्वागत करते हैं। आने वाले इस सतयुग में, आने वाले इस सनातन में आप सभी को ही अपने अपने कर्तव्य की बागडोर थामनी है और इन सभी आत्माओं को, सारी प्रजा को जागृत करना है, बताना है कि कलयुग तो गया, अब भगवान श्री राम का युग आ चुका है, तो आप भी जय श्री राम कहिए। इस प्रकार से ही अब इस संसार में सारी व्यवस्था होगी और यह व्यवस्था पूर्णिमा के उस पार अपने आप सत्य हो जाएगी। देखो अगला कार्ड, मैं राजा राम तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये पेज ऑफ कप्स, ये कार्ड तुम्हारे लिए इसलिए उपस्थित है क्योंकि इस कलयुग के प्रपंच में अनेकानेक पीड़ा पाके, करोड़ों बार आहत होकर भी तुमने जिस प्रेम को अपनी आत्मा से जाने ना दिया, जिस प्रेम के लिए तुम कभी कुछ बुरा भला कह ना सके, जिस प्रेम के प्रति तुम आज भी उतने ही श्रद्धावान हो, केवल परिस्थिति से मजबूर हो, वह प्रेम तुम्हारे जीवन में पुनः आवेगा। मैंने पहले भी कहा है कि ये सतयुग आत्मसंगियों का युग है। यहाँ पर मुझे शस्त्र नहीं उठाना है, केवल आत्मसंगियों के शुद्ध आत्मिक प्रेम की एक ऐसी लहर जागृत करनी है जिससे सारी प्रजा भी सुखी हो जावे और अपने अपने आत्मसंगी के लिए जागृत हो जावे। और वही अब शीघ्र अतिशीघ्र अर्थात इस पूर्णिमा के उस पार होने वाला है। तुम सब देखोगे कि तुम्हारा आत्मिक प्रेम, जिससे तुमने सदैव ही प्रेम किया, भले ही वो तुम्हारे सामने हो, समीप हो अथवा नहीं, इस प्रकार का प्रेम तुम्हारे जीवन में पूर्ण होने के लिए आने वाला है। सो तुम अपने हृदय में कोई भी कटुता ना रखना और पूरी तरह अपनी बाहें खोलकर उस आने वाले प्रेम का स्वागत करना। ये कोई नवीन प्रेम नहीं, ये तो तुम अच्छे से जानते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। यह नवीन नहीं, तुम इसे बहुत जन्मों से जानते हो।
और बार बार तुमने इसी प्रेम को पूर्ण करने के लिए जन्म लिया है। और इस बार, इस ही क्षण में, इस ही युग में, इस ही काल में तुम्हारा वह प्रेम तुम्हें सदा के लिए पूर्ण होता हुआ दिखाई देने वाला है। और तुम्हारे इस प्रेम की पूर्णता से ही तो सतयुग का आगमन इस धरती पर होगा, जब पुनः धर्म की स्थापना होवेगी। उस समय धर्म आत्मसंगियों के प्रेम के ऊपर ही खड़ा होगा, अर्थात आत्मिक प्रेम तो धरातल होगा, उसके ऊपर जो पहला पिलर खड़ा होगा वह धर्म का होगा, दूसरा न्याय का होगा और तीसरा ज्ञान का होगा। इस प्रकार से यह सतयुग अपने 4 पिलर्स के ऊपर खड़ा होगा, प्रेम, ज्ञान, न्याय और धर्म। और ये तो मैं पहले ही बता चुका कि धर्म कौन सा, मानवता का धर्म, आत्मा का धर्म, सतचित आनंद, मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी सबके लिए, ऐसा सुंदर सुगम धर्म। आगे मैंने तुम्हारे लिए द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि तुम सब जो डिवाइन फेमिनिन्स हो, अपने अपने अंधकार से छूटोगी और अपने अपने यूनियन के लिए एक्शन लोगी। अर्थात तुम्हारे जितने भी भ्रम थे, जितने भी इल्यूजन थे, वो सब चकनाचूर होंगे। तुम सत्य में स्थित होगी, अपनी आत्मशक्ति में स्थित होगी, जानोगी कि तुम्हारा आखिरकार आत्मा का कार्य क्या है। पहले ही बता दूं कि कोई भी आत्मा सदा ही रणभूमि में रहना नहीं चाहती। रण में तो कोई भी रहना नहीं चाहता, ये तो केवल एक मजबूरी होती है कि सुरक्षा अगर चाहिए तो रण तो करना होगा। इसलिए रण तुम्हारी नियति नहीं। कोई आत्मा अपनी नियति में रणभूमि नहीं चुनती, इसलिए रणभूमि तुम्हारी नियति नहीं। तुम अपनी असल नियति को, अपने यूनियन को जानोगी, अपनी आत्मशक्ति को जानोगी और अपने ही डीएम को पाओगी। सभी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दे रहा हूं। इसका अर्थ ही ये है कि तुम सब अब अपने पुराने इष्टों से छुटकारा पाओगी, उनकी बनाई हुई भ्रमित व्यवस्था का सत्य और खोखलापन देखोगी और तुम देखोगी कि अभी तक तुम केवल परछाई से ही लड़ती रही, परंतु अब तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होगा और उस सवेरे में तुम सर्वप्रथम यह पाओगी कि तुम्हारे डीएम अभी भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं और उन तक पहुंचने के लिए अब तुम सत्य जगत में, फिजिकल वर्ल्ड में कार्य करना आरंभ करोगी। सो मैं तुम सभी डिवाइन फेमिनिन्स का पुनः स्वागत करता हूं। आज का ये अंतिम कार्ड द वर्ल्ड कार्ड तुम्हें देता हूं। सभी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए द वर्ल्ड कार्ड दे रहा हूं। इसका अर्थ ही ये है कि तुम सब डिवाइन फेमिनिन्स अपने आप को सब ओर से मुझ राजा राम और देवी धरा की शुद्ध सात्विक शक्तियों से घिरी हुई सुरक्षित पाओगी और तुम पुनः कभी भी अपने ऊपर प्रहार होता हुआ अनुभव नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारी रक्षा मैं राजा राम करूंगा। तुम्हें आत्म जगत से पूरी तरह निर्वाचित करके तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण हुए इस प्रकार से तुम्हें बताकर, और अब तुम्हें इस जगत में नहीं, फिजिकल वर्ल्ड में रहना है, वहीं जाना है, अपने प्रेम को पूर्ण करना है, इसी जन्म में करना है। इस प्रकार से तुम्हें मैं आभास कराऊंगा और तुम सब ओर से सुरक्षित होगी, सुरक्षा को पाओगी। ये जो रिंग तुम देख रहे हो
वह मेरी ही सुरक्षा की रिंग होगी और तुम सदा ही इसी सुरक्षा घेरे में रहोगी और दुनिया की, ब्रह्मांड की, किसी भी लोक की कोई भी काली शक्ति तुम्हें कभी छू नहीं पाएगी। तुम स्वयं ही आश्वस्त हो जाओगी और इसमें तुम्हें अधिक समय नहीं लगेगा। मैं जानता हूं कि ये आसान कार्य नहीं, परंतु मैं ये भी जानता हूं कि यह संभव है, क्योंकि तुम्हारे सामने बैठी यह दिव्यांगना भी पूरी तरह तुम्हारी ही तरह काली शक्तियों और कलयुग के वश में थी। लेकिन इसने अपनी आत्म शक्ति को पहचाना, स्वयं के लिए न्याय मांगा और उसके बाद जब राजा राम और देवी धरा इसके जीवन में आए तो इसे भी आत्मसमर्पण करने में बहुत समय लगा। बल्कि इसने तो ये सोच ही लिया था कि इसके जीवन में कभी सुख की बयार आएगी ही नहीं, इसे सदा ही अंधकार से लड़ते रहना पड़ेगा, इसकी तलवार कभी छूटेगी ही नहीं, और इसने यह स्वीकार भी कर लिया था। परंतु जब देवी धरा इसके समीप उपस्थित होकर इसे विश्वास दिलाया कि अब रण समाप्त हुआ, तो इसे भी इस बात पर विश्वास करने में बहुत समय लगा। परंतु आज के इस समय में यह पूर्णतः आश्वस्त है, सुखी है, समृद्ध है और अपने यूनियन के बहुत करीब है। इसलिए मैं राजा राम ये तो जानता हूं कि तुम्हें भी आत्म जगत से इस जगत में लाने में मुझे अवश्य ही कठिनाई आएगी, परंतु ये संभव तो है, असंभव नहीं। इसलिए मैं राजा राम और मेरी अर्धांगिनी देवी धरा तुम लोगों के लिए अथक कार्य करते रहेंगे और देखना हम अवश्य ही सफल होंगे, जीतेंगे। अपने रण को अब अंतिम नमन करने का समय आ गया। पूर्णिमा के उस पार अब आप अपने प्रेममय रूप में स्थित होंगी और अपने यूनियन के लिए कार्य करेंगी। यही विधान है जो मैंने, मुझ विधाता ने विधान किया है। इस टैरो चैनल से अब अंतिम संदेश मैं तुम्हें देता हूं। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस पूर्णिमा के उस पार तुम सभी को, सभी डिवाइन फेमिनिन्स को और जो भी मेरे इस चैनल से जुड़े हैं और पूर्णतः विश्वास करते हैं, उन सब को एक अति सुंदर वित्तीय अवसर प्राप्त होने वाला है। और वह अवसर तुम्हें तुम्हारे इस फिजिकल वर्ल्ड में सारे सपने पूरे करने के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए तुम सब जो अब आत्म जगत से छूटोगी और दृश्य जगत में आओगी, तो दृश्य जगत में तुम्हें अभी बहुत कार्य करना शेष है, लेकिन वह कार्य असंभव नहीं। इसलिए अब आगे आप अपने अपने जीवन का स्वयं ही संपूर्ण सत्ता प्राप्त करेंगी और अपने जीवन को पूरी तरह बदलने के लिए कार्य करेंगी। और जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन अपनी शक्ति में स्थित होती जाएंगी, डिवाइन मैस्कुलिन उनकी ओर कदम बढ़ाते जाएंगे, है ना। ये थी संपूर्ण आपकी एनर्जीज जो मैंने, राजा राम ने आप लोगों को संदेश, निर्देश और आदेश ये तीनों देने के लिए यहाँ पर उपस्थित किया है। एक बात फिर दोहरा दूं, यदि इस पूर्णिमा के काल में आप लोगों के हृदय में किसी भी प्रकार से भय जागे, चाहे वह भूतकाल का हो या भविष्य काल का, अगर आपके हृदय में किसी भी प्रकार से भय की प्रताड़ना उपस्थित होवे, पीड़ा होवे विचारों में, तो अपने आप को प्रभु श्री राम का नाम जप करते हुए पाना, अर्थात नाम जप करना, उससे वो सारी पीड़ा क्षण मात्र में ही समाप्त हो जाएगी। आशा करता हूं कि मेरी इस वाणी पर तुम्हें पूरा विश्वास होगा,
क्योंकि तुम्हारे सामने मैं बहुत कुछ उजागर पहले ही कर चुका। अब आगे का काम तुम्हें ही करना है। इसलिए विश्वास सबसे पहले करना, ताकि आगे तुम जो भी कार्य करो उसे मैं पूर्ण कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु श्री राम। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने आप लोगों को अपनी ही वाणी में इतना सुंदर और मधुर संदेश दिया है। हे ईश्वर, हे इष्ट, मैं आपको बारंबार धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ। फ्रेंड्स, ये वाणी जो आप लोगों ने सुनी पूरी तरह प्रभु श्री राम की तरफ से थी। हर एक शब्द ईश्वर ने आप लोगों को कहा है। हमारे हमसे जुड़ी हुई डिवाइन फेमिनिन्स के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और जैसा ईश्वर ने कहा, यदि आपके हृदय में कोई भी भय आवे तो श्री राम नाम का जप कीजिए। ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैं अपने उस रण वाले फेज से पूरी तरह मुक्त हो गई हूँ, पूरी तरह सुखी हूँ और अब इस दृश्य जगत में अपने कार्य कर रही हूँ। यही ईश्वर ने मुझे इतना सशक्त किया है कि मैं पूरी तरह से इस ही फिजिकल वर्ल्ड में अपना जीवन जी रही हूँ और अत्यंत सुखी हूँ। मेरे से जुड़ी सभी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ऐसा ही सुखमय जीवन मैं आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ शीघ्र आप लोगों को भी प्राप्त होवे। और प्रभु श्री राम और देवी धरा ने जब संकल्प ले ही लिया है तो ऐसा कौन सा काज है जो वो नहीं कर सकती, है ना। मुझे तो अपने ईश्वर पर विश्वास है और मुझे वो अपनी आंखों से दिखता भी है फिजिकल वर्ल्ड में कितने चेंजेस हो रहे हैं। चलिए, आशा करती हूँ आप लोग सब अपने अपने लिए जो भी मैसेज है इस वीडियो से लेकर अवश्य जाएंगे। मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।